मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको क्लास 10th में इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज का 3rd चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसकी समरी बताएंगे। इसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लैटरी। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट है आपका ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो आज हम पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट इसकी समरी बताएंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट मीन्स यानी उसकी पहली उड़ान। इस चैप्टर में एक बर्ड है जो सीगल होती है, उसकी स्टोरी दी गई है। ठीक है, यानी सीगल एक बर्ड होती है। ऑब्वियसली क्या है, वह एक बर्ड है तो उसे एक ना एक दिन क्या होगा, एक ना एक दिन उसे उड़ना पड़ेगा ही, यानी उड़ना होगा ही। तो यहाँ पर एक छोटे से ही सीगल की बात हो रही है, यानी जिसने अभी भी उड़ना नहीं सीखा है। ठीक है, यानी वो उड़ने से बहुत ही ज़्यादा डरता था, तो अभी भी वो उड़ नहीं पाता था। और जो उसके ब्रदर और सिस्टर थे तो वो उड़ना सीख गए थे, बट वो डर के कारण क्या होता था, यानी वो उड़ने से बहुत ही ज़्यादा डरता था। यानी उसे लगता था कि जब वो उड़ेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो डर के कारण उड़ता ही नहीं था, यानी और ना ही उड़ने की वो सोचता है। वो कहीं वह मतलब उसे इतना ज़्यादा डर लगता था कि कहीं वह गिर जाएगा। तो एक बार क्या किया, उसकी फैमिली ने कहा कि वो उससे अब बात नहीं करेंगे। यानी जो उसके पेरेंट्स थे, उसके ब्रदर सिस्टर थे, यानी वो लोग सोचते थे कि ये बिल्कुल भी उड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। जब ये उड़ेगा नहीं तो कैसे काम होगा, कि वो अपना खाना भी नहीं ला पाएगा। तो उसकी फैमिली ने ये क्या डिसीज़न लिया कि अब वो उससे बात ही नहीं करेंगे। यानी उसने कहा कि उन लोगों ने कहा कि जब तक तुम उड़ना नहीं सीख जाओगे, यानी जब तक तुम उड़ना नहीं सीखना चाहते हो, तब तक वह उनसे बात नहीं करेंगे। इसलिए वह बिल्कुल क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन फैमिली ने क्या डिसाइड कर लिया था कि अब वह उसे इग्नोर करते रहेंगे। वो लोग मतलब जहाँ पर वो बैठा था, तो जो उसके फैमिली थी वो दूसरी तरफ जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। वह देखता है कि दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर क्या है, मज़े से उड़ रहे हैं और एक तरफ वो क्या है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। वह देखता है कि उसके पेरेंट्स और उसके जो सिबलिंग हैं वो उसे कैसे मतलब उसके सिबलिंग को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं। यानी जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके ब्रदर सिस्टर उड़ रहे हैं, वो उसको इनकरेज कैसे कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसे उड़ना चाहिए, तुम्हें ये कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा उसको इनकरेज कर रहे थे उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर और सिस्टर को। तो अब क्या होता है कि 24 आवर्स हो चुके थे ना, तो उसके पास क्या था, कुछ खाने को था और बहुत ही ना उसके पास कुछ पीने को था, तो और ना ही उसकी फैमिली से कोई भी उसके पास उस समय आया था। तो वो सोचता है कि सीगल क्या सोचता है कि चलो मैं सोने की एक्टिंग करता हूँ, अगर मुझे सोता हुआ देखेंगे तो शायद मेरे घर वालों को क्या हो जाए, मेरे ऊपर तरस आ जाए और वो मुझे खाना ऑफ़र कर दें। लेकिन क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है और सब लोग अपने में बिज़ी रहते हैं। उसने देखा कि उसकी माँ जो है वो नोटिस कर रही है उसे। उसकी माँ भी दूर ही पर है, लेकिन उसकी माँ उसे देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो उसकी माँ जो थी, उनकी चोंच में क्या था, एक फ़िश थी। ठीक है, वो देखता है कि मेरी माँ जो है वो अपनी चोंच में एक फ़िश पकड़े हुए हैं, और वो क्या कर रही हैं, उसे टेयर कर रही हैं, यानी उसे फाड़ रही हैं अपनी चोंच से, और अपनी चोंच को यानी अपनी बिक को क्या कर रही हैं, वो शार्प कर रही हैं। शार्प कैसे कर रही हैं, यानी जो माउंटेन है या जो पत्थर है उस पर इधर उधर वो रब कर रही हैं उसे। यानी जैसे नाइफ़ में क्या होता है कि धार लगाई जाती है, वैसे वो भी अपनी क्या कर रही हैं, उसको टेयर करने के लिए, मांस को टेयर करने के लिए क्या कर रही हैं, उसे रब कर रही हैं। तो जब वो ये सारी चीज़ें देखता है तो उसे और भी ज़्यादा भूख फ़ील होने लगती है। फिर वो सोचता है कि शायद मेरी मदर क्या करेगी, मुझे ये देगी। लेकिन मदर जो होती है, मदर को जब वो देखता है कि मेरी मदर क्या है, उसी डायरेक्शन में उसे फ़िश लेकर आ रही हैं, तो वो देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, कि वो भी उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि मैं भी मतलब मेरी मदर भी इधर आ रही है और मैं भी उसी डायरेक्शन में थोड़ी दूर चलूँ तो मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। यानी जैसे वो किनारे पर पहुँचता है,
जब फ़िश उसके पास आने ही वाली होती है, यानी उसकी मदर उसके पास आने ही वाली होती है, तो उसकी जो मदर होती है वो उसके साइड से उसे लेकर उड़ जाती है, यानी उसे फ़िश को लेकर दूर चली जाती है। तो उसे उस समय बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगती है, तो वह आगे बढ़ा, लेकिन उसको डर महसूस हुआ, यानी उसको डर लगा कि ऐसा लगा कि उसका हार्ट जो है वो रुक जाएगा और वो गिर जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर रुक जाता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा नहीं है, यानी जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसके जो पंख थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, खुल रहे थे। यानी जब धीरे धीरे की ओर वो आगे बढ़ रहा था, जब उसकी मदर आ रही थी, तो उसके पंख जो थे वो धीरे धीरे खुल रहे थे। तो फिर तभी वो ऐसा सोच रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट फिर वो उसने जब धीरे धीरे कोशिश करी तो वो धीरे धीरे उड़ने लगा। ठीक है, तो यही उसकी क्या थी, फर्स्ट फ्लाइट थी, यानी यही उसकी पहली उड़ान थी। फिर वह इधर उधर धीरे धीरे इधर उधर उड़ता रहा और उसकी फैमिली भी उसके चारों ओर गैदर कर रही थी, यानी वो उड़ रहा था और उसकी फैमिली भी उसे इनकरेज कर रही थी, उसके चारों ओर गैदर भी कर रही थी। तो उसके लिए क्या था, ये सीगल के लिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। ठीक है, कि उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। और उसकी फैमिली के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। क्यों था, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा समझाते थे कि तुम्हें उड़ना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, तुम अपना भोजन कैसे करोगे। लेकिन वो इतना ज़्यादा डरता था कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं था। अगर उसकी फैमिली ऐसा नहीं करती, अगर उसकी जो मदर थी, अगर वो उस समय क्या कर देती, उसे फ़िश दे देती, तो फिर वो उड़ने की कोशिश नहीं करता। तभी उनकी फैमिली ने क्या किया, ये डिसीज़न लिया कि अब हम लोग क्या करेंगे, उससे बोलेंगे नहीं, उसे इग्नोर करेंगे और उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगे, तभी वह उड़ना सीख पाएगा। और लास्ट में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे वह उड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यही उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट थी। तो यहीं से आपकी इस चैप्टर की पार्ट फर्स्ट की समरी फिनिश हो जाती है। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले है पैराग्राफ है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। पैराग्राफ आपको फर्स्ट करना है, हिंट्स डालनी है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ फर्स्ट के बाद पैराग्राफ फिफ्थ करना है आपको, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, पैराग्राफ फोर्थ भी करना है और पैराग्राफ फिफ्थ करना है, यानी आपको पैराग्राफ फर्स्ट करना है, पैराग्राफ फोर्थ करना है, पैराग्राफ फिफ्थ करना है। ये आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपका लॉन्ग आता है। लॉन्ग में आपका फर्स्ट है राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ यंग सीगल। यंग सीगल का कैरेक्टर स्केच है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद एक लॉन्ग आपको इसमें और करना रहेगा, वो है हाउ डिड द मदर मेक द यंग सीगल कम आउट ऑफ हिज फेयर एंड टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। यानी जो उसकी मदर थी सीगल, जो उसकी मदर थी वो उसे सीगल को कैसे डर से बाहर निकाला और उसे कैसे उड़ने की कला कैसे उसे सिखाई थी। ये आपको दो लॉन्ग आपको कॉपी में करने रहेंगे। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ डिड द सीगल्स पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई। ये आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट हैड द यंग सीगल वॉच्ड हिज पेरेंट्स डूइंग द डे बिफोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हेन डिड द यंग सीगल गेट ओवर हिज फेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 है द साइड ऑफ फूड मैंडेड हिम व्हाट डज ही सजेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, यानी फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं इसके शॉर्ट। उसके बाद मैचिंग है, मैचिंग आपको बुक से ही लर्न करनी रहेगी। इसके आंसर दिए हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग है, ये भी आपको बुक से ही लर्न करना रहेगा। ये आपका चैप्टर पार्ट फर्स्ट जो है चैप्टर नंबर 3 का ये कंप्लीट है। पार्ट सेकेंड आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।